वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से आज एक हफ़्ते के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। अभी हम ये थोड़े से हमें कंटेंट के ऊपर और उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी कि किस तरीके से हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करें, किस तरीके से अपने व्यूवर्स की पसंद के हिसाब से चलें। यूएसए के अंदर रहते हुए जो है वो मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ को बड़े टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं चूँकि अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ किसी को पिकअप करने के लिए, उनकी फ़्लाइट अभी दुबई से कराची के लिए पहुँची है, तो मेरे पास से मेरे घर से तकरीबन जो है वो 1 घंटे की ड्राइव पर है एयरपोर्ट। तो अब हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना दवा हैं, और चूँकि आज वीकेंड भी है, सैटरडे का दिन है और पीक आवर्स हैं, तो इस टाइम ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं पूरे रास्ते आपको वक्तन फ़वक्तन मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कैसा सिलसिला चल रहा है ट्रैफिक का और ह्यूस्टन की रोड्स, और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। साथ साथ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू भी देता रहूँगा। बीइंग अ पाकिस्तानी, चूँकि मेरा एक बहुत बड़ा वक्त पाकिस्तान में गुज़रा है, तो हमें करने के लिए जो है वो बहुत चीज़ें मिल जाती हैं कि अपने कंट्री के अंदर जो हमने कंपैरिजन की है, जो कुछ हमने अपने कंट्री में हम फेस करते रहे और लोग अभी कर रहे हैं, उसमें और यहाँ पे क्या फ़र्क है, हमने बहुत अरसे तक देखते रहे हम लोग के जो है वो जब तक हम कराची में थे, पाकिस्तान में थे, उस वक्त तक हमें नहीं अंदाज़ा था कि दुनिया में क्या कुछ होता है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई में हमारे लिए जो है वो कुछ बहुत मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात ज़ाहिर है कुछ लोगों की पैदा करते हैं, तो उसको हम जो है वो अभी इसमें ज़ेर बहस नहीं लाते। अभी हम जो है वो आपको एक कंपैरिजन वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे, तो आप मेरे साथ रहें और मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ इंशाल्लाह। अभी जो है एयरपोर्ट की तरफ जो मेरा रास्ता है, तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं एयरपोर्ट पे जाने के। टोलवे लेते हैं, और एक हमारा जो है टोलवे के अलावा भी रास्ता है। टोलवे ज़रा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। मेरे घर से एयरपोर्ट तक का रास्ता तकरीबन जो है वो टोलवे के साथ अभी इस टाइम तकरीबन जो है वो 46 मिनट्स दिखा रहा है। अगर टोल के बगैर जाऊँ मैं तो तकरीबन जो है वो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, जो इस टाइम चूँकि पीक आवर्स हैं, ट्रैफिक का टाइम है, तो इस वजह से जो है इतना है। तो टोल जो है, चूँकि हम यहाँ पे प्रीपेड टोल होते हैं, ये आपको एक टोल का ये नज़र आ रहा है। जैसी मेरी गाड़ी पे एक स्टिकर लगा हुआ है, और वो जैसी मेरी गाड़ी इसको क्रॉस करेगी टोल के टावर को, तो वो कैप्चर करेगा और वो मेरे जो प्रीपेड जो मेरा एक कार्ड है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। और एंड ऑफ द मंथ जो है वो पूरी मुझे मेरे पास घर पे आ जाती है, और वो मैं जो है समरी मैं वो मेरी चूँकि प्रीपेड होता है तो वो ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। टोल से सिर्फ ये होता है कि सिग्नल फ्री को कॉरिडोर होता है ये, और इसके ऊपर आपको इजीली आप अपना चल रहे होते हैं, आपको कोई मुश्किलात नहीं होती। हालांकि ट्रैफिक इस पे भी जब होती है रश, तो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो उस टाइम भी जो है ये ट्रैफिक यहाँ पे बड़ी ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पे टोलवे के ऊपर भी जो है एक स्पीड लिमिट होती है। तो अभी जिस टोलवे पे मैं जा रहा हूँ ये वेस्ट पार्क टोलवे है, ये स्पीड लिमिट 65 है, तो हमें 65 के पास ही रहना है। अगर हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं तो जगह जगह के ऊपर पुलिस यहाँ पे होती है, और वो हमें जो है वो किसी वक्त भी कैच कर सकती है। तो इसलिए जो है वो हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है। टोलवे में रोड क्लियर मिलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है वो हर वक्त स्पीड लिमिट्स क्रॉस करते रहें। ये मतलब नहीं है, हमें अपनी लिमिट में रहना है। ये चीज़ आप देखो इसके अंदर कि सब अपनी लेन में चल रहे हैं, और सबकी स्पीड भी ऑलमोस्ट एक जैसी है, और सारी गाड़ियाँ अपनी स्पीडों में अपनी लेन में है, कोई इधर से उधर से नहीं आता है। ये एक अच्छी बात है कि जिसकी वजह से वो ट्रैफिक का फ़्लो रहता है, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। ये दोबारा से एक टोल टावर आ रहा है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमारे ऑटो पेमेंट जो डिटेक्ट हो जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये हर कोई अपने लेन में सफ़र कर रहा होता है। ये 6 लेन्स हैं, और लोग चल रहे हैं अपने आराम से। ये पुलिस की बाइक वाला किसी के पीछे मेरे ख्याल से पुलिस वाला जा रहा है।
गूगल मैप्स की एक अच्छी बात ये है कि वो हमें बता देती है कि जब पुलिस आगे जाने वाला कोई पहले बता देता है कि जी वो रास्ते में कोई पुलिस है तो ज़रा होशियार हो जाएं, तो वो फिर बाकी दूसरे तमाम लोग पीछे आने वाले जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं, अपनी स्पीड को लिमिट में ले आते हैं। अगर कोई तेज़ जा रहा है तो हम जो है उसको बता देते हैं कि हाँ पुलिस मौजूद है या नहीं है। तो ये गूगल की बड़ी अच्छा ऑप्शन है। मैं अभी आपको तरीक़ा भी बताता हूँ कि किस तरीके से जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। ये इसको इस तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कोई स्लो डाउन है, कुछ भी है, तो आप जो है अपने गूगल मैप्स में जो है ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी ये चीज़ें ऑप्शंस हैं कि पुलिस है, क्रैश हुआ है। तो आप पीछे आने वाले लोगों के लिए जो है एक अच्छी आसानी पैदा कर सकते हैं आप। अब हम जो है वो जॉर्ज बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उसमें आ गए हैं। यहाँ पे सारे टर्मिनल्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि टर्मिनल ए के ऊपर ये आती हैं। हमें टर्मिनल ई पे जाना है क्योंकि इंटरनेशनल अराइवल्स जो हैं वो टर्मिनल ई पे है। और यहाँ पे टर्मिनल ए बी सी डी ई, ए बी सी जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, डी पे जो है वो इंटरनेशनल अराइवल डिपार्चर है और ई पे इंटरनेशनल अराइवल्स है। तो ये तमाम एयरलाइंस के यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मेंशन भी होते हैं कौन सी एयरलाइन। तो हम चूँकि हमें एमिरेट्स पे जाना है तो टर्मिनल ई यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमिरेट्स का अराइवल है। ये साइन दी होती हैं, आसानी के साथ आप जो है इजीली आप साइन को फॉलो करते रहें तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वैसे तो मैंने मैप भी लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप जो है वो अगर मैप को फॉलो करते रहें तो इजीली आप पहुंच सकते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर प्लेन्स देख सकते हैं, ये यूनाइटेड एयरवेज़ का जो है वो अपना टर्मिनल है। बाकी ये कि जो है वो एयरपोर्ट की तरफ है, अभी रश इतना नहीं हो रहा है। और ये आपको एक जहाज़ भी नज़र आएगा जो कि ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है लैंडिंग, ये डिपार्चर के लिए टेक ऑफ करने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर हुआ है ये बिल्कुल। अब जैसे इसको सिग्नल मिलेगा तो वो यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा। ये रनवे की तरफ जा रहा है इस टाइम। आपको ये और मज़ीद जहाज़ नज़र आ रहे हैं और ये अराइवल पे हम जा रहे हैं। 3 मिनट का फासला रह गया है। ये अब जो है हमें जिनको ड्रॉप करना था हम उनको ड्रॉप कर चुके हैं और अब हम अपने घर की तरफ रवाना हैं। तो इंशाल्लाह अब बहुत जल्द हम एक नए वेंचर की तरफ जाएंगे। तो उस वक्त तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट्स है, जो सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।